हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लर्न करेंगे स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन हेलो एरीन कंपाउंड। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। हेलो अल्केन मींस RX एंड हेलो एरीन मींस ARX। 11th में आप लर्न कर चुके हो टोटल 17 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वो 17 में से आप 3 लर्न कर चुके हो, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, बाकी जितने भी रहते हैं फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे 12th में आपको लर्न करने हैं। 12th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक में टोटल 4 चैप्टर है। ये आपका चैप्टर 1 हुआ हेलो अल्केन मींस रिलेटेड टू हैलोजन। ओके, सेकंड मींस फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड है वो अल्कोहल के लिए मींस नेम इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, उसके बाद आपका चैप्टर आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ग्रुप डिटेल में लर्न करने हैं। उसके बाद आपका चैप्टर आएगा 13 नंबर का एमाइन मींस नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप आपको सिलेक्ट करने के जिसमें अंदर नाइट्रोजन इंक्लूड है। ओके, वो आप जो टोटल के 4 चैप्टर आप लर्न करो तो आपका ऑर्गेनिक यहाँ पे ओवर होता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम जितने भी चैप्टर आप लर्न करोगे यहाँ पे वो पूरा का पूरा डिटेल में लर्न करेंगे हम यहाँ पे। मतलब कि जो भी यहाँ पे चलेगा अपना अकॉर्डिंग टू JEE नीड में भी हम इंक्लूड कर लेंगे पॉइंट को। ओके, फर्स्ट वन हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड। सबसे पहले जितने भी कंपाउंड है उसका यूजेस जान लो। इन शॉर्ट उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन उसका क्या है? एज ए सॉल्वेंट हम यूज करते हैं हेलो अल्केन हेलो एरीन कंपाउंड। ओके, कि सपोज आपने फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन ले लिया तो उसमें आप लिख लेते हैं NHCl Cl3, तो उसमें क्लोरीन इंक्लूड हुआ ना। ओके, सपोज यहाँ पे लिखा है मैंने दूसरा कि वो क्लोरोएम्फेनिकॉल। ओके, सॉइल में जो प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, उससे बनता है एक आपका एंटीबायोटिक कंपाउंड और वो जनरेट करता है क्लोरीन एलिमेंट और वो एंटीबायोटिक कंपाउंड होगा क्लोरोएम्फेनिकॉल। ओके, वो किसके लिए ट्रीट होता है? ट्रीटमेंट फॉर द टाइफाइड फीवर, मतलब फीवर कम करने के लिए वो आपका कंपाउंड यूज होता है। फिर उसके बाद है थायरॉक्सिन। ओके, आयोडीन अपना होता है वो थायरॉक्सिन ग्लैंड में होता है। अगर यहाँ पे आयोडीन की कमी रहती है, ओके, लैक ऑफ आयोडीन, दैट मींस इज क्रिएटेड डिजीज। व्हिच डिजीज इज गॉइटर? कौन सा होता है आपको? डिजीज गॉइटर होता है। और एक एप्लीकेशन में मेन आपका है मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए भी हम क्लोरोक्विन यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट लिखा है क्लोरो, मतलब Cl रिलेटेड कंपाउंड वहां पे हम यूज करते हैं। उसके बाद फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, ओके, कंसीडर्ड एज अ पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन अ सर्जरी। ओके, ये आपके टोटल हो गए मेन एप्लीकेशन कि जो आपका क्या है हेलो अल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड यूजेस है उसके। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की और उसके बाद क्लासिफिकेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन ये कंपाउंड में रिलेटेड है। तो देयर आर 2 टाइप, sp3 एंड sp2। हम लिखते हैं यहाँ पे RX। RX मींस R अल्काइल ग्रुप, तो क्या हो आपका C और यहाँ पे बॉन्ड X, यहाँ पे आएगा आपका H और यहाँ पे आप H। ओके, और ये AR मींस नेम इज एरोमेटिक रिंग, तो फिर क्या होगा यहाँ पे एरोमेटिक रिंग ड्रॉ करो आप। ठीक है, यहाँ पे आपने एरोमेटिक रिंग ड्रॉ कर लिया और उसके ऊपर लिखो X। हैलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हैलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग क्या है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन बेंजीन टोटल 6 कार्बन, ओके, ऑल 6 कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एक एग्जांपल है कि सपोज यहाँ पे लिखते हैं कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये मैंने लिखा है मीथेन CH4। इसमें से आपको एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव करना है, उसकी प्लेस पे आपको एक Cl ऐड करना है। मतलब H को आप रिमूव करो, Cl यहाँ पे ऐड करो, तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका CH3Cl। ये आपका हेलो अल्केन कंपाउंड हो गया CH3Cl। दिस कंपाउंड कंटेनिंग 1 कार्बन, ये रहा आपका 1 कार्बन मींस मीथ हुआ, और Cl का क्या आएगा क्लोरो मींस क्लोरो मीथेन। हेलो अल्केन हेलो एरीन में हेलो पहले लिखा है एज अ प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स का मतलब जो नेमिंग के पहले बोलते हैं, सफिक्स नेमिंग के बाद में बोलते हैं। तो ये प्रीफिक्स हुआ, ये क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो ये सब क्या है प्रीफिक्स है, नेमिंग के पहले बोलने। और बाकी का जो हाइड्रोकार्बन की चेन बनती है उसको कंप्लीटली आपको अल्केन फॉर्म करना है फॉर IUPAC नेमिंग। ठीक है, चलो सेकंड हो आपका ये ARX एरोमेटिक रिंग NX। तो इसका क्या एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि ये आपका बेंजीन रिंग है। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे लिखा मैंने Cl। ओके, ये आपका क्लोरोबेंजीन।
क्या है इसका नाम, क्लोरोबेंजीन। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे ऐड करता हूँ, इट्स अ हैलोजन न्यूक्लियर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो Cl है ना वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है, मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर डेरिवेटिव हुआ। हाँ सपोज यहाँ पे मैंने कोई कार्बन की चेन लिखी है CH2 Cl3 CH, ओके, और फिर यहाँ पे Cl ऐड करता हूँ, Cl ऐड करता हूँ, तो वो क्या हुआ, चेन डेरिवेटिव हुआ। क्या हुआ आपका, चेन डेरिवेटिव। अगेन बेंजीन के ऊपर सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड डायरेक्ट Cl ज्वाइन कर दिया, डायरेक्ट Br ज्वाइन किया, या फिर डायरेक्ट F या I ज्वाइन किया, तो वो आपका न्यूक्लियर डेरिवेटिव हुआ। यहाँ पे मैंने CH2 लिखा है और फिर यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक एक Cl ऐड कर रहा हूँ, हाइड्रोजन रिमूव करके Cl ऐड कर रहा हूँ, तो वो क्या हुआ आपका साइड चेन डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर का जो है अपना ओरिजिनल, ये क्या आएगा, बेंजीन रिंग, और ऊपर Cl क्या आएगा इसमें, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये बात हो गई अपनी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अभी हम लर्न करेंगे क्लासिफिकेशन। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन के नंबर कितने उसके ऊपर डिपेंड है। सेकंड वन इज अ हैलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज अ हैलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वो डिटेल में हम देखते हैं अभी। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। चलो, फर्स्ट वन, on the basis of number of halogen, number of halogen means 1 Cl mono, 2 Cl di, 3 Cl tri। क्या है उसके लिए कि सपोज एक Cl है, हैलोजन कार्बन, हैलोजन कार्बन, हैलोजन कार्बन, ये तो सब मोनो 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 हुआ, इसमें डाई करना है, ट्राई भी करना है। ओके, और यहाँ पे बाकी का जो बचता है वहां पे क्या ऐड कर दो आप, हाइड्रोजन, यहाँ पे और एक कार्बन ऐड करके फिर एक लिखो आप, तो ये आपका डाई हेलो हो गया, और फिर यहाँ पे एक एक करके और एक, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राई हेलो हो गया। रेस्ट ऑफ द प्लेस पुट द हाइड्रोजन, बाकी के जो प्लेस बचती है वहां पे क्या आप ऐड कर दो, H। यहाँ पे क्या आएगा आपका H। बच्चों यहाँ पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब कि ईच एंड एवरी कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड। ओके, यहाँ पे सबके कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है यहाँ पे। ओके, ये कंपाउंड हो आपका CH3X, इसको लिखेंगे हम CH2XX, ये आपका हुआ CH2 यहाँ पे X, और ये आपका क्या हो गया X। ओके, अब यहाँ पे X के मींस हैलोजन की प्लेस पे लिखते हैं, यहाँ पे Cl लिखा मैंने, इसको यहाँ पे लिखते हैं Cl, तो क्या होगा CH3Cl। आईयूपीएसी नेम इज क्लोरोमीथेन, क्या होगा इसका, क्लोरोमीथेन। ओके, एंड कॉमन नेम इज यहाँ पे आपका, ये होगा आपका मिथाइल क्लोराइड, क्या होगा आपका मिथाइल क्लोराइड, और आईयूपीएसी बोला तो क्लोरोमीथेन। यहाँ पे हम ऐड करते हैं CH2, यहाँ पे Cl ले लो, यहाँ पे Cl ले लो। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, एंड बोथ कार्बन हैविंग 1 Cl ग्रुप। यहाँ पे होगा नंबर 1 और ये 2, ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन हुआ, 1 नंबर 2 नंबर दोनों पे क्या आपका क्लोरो है, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ओके, लास्ट कंपोनेंट आपका होगा CH2 Cl और Cl, तो फिर क्या होगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 1 2 3, तीनों कार्बन के ऊपर Cl मींस ट्राइक्लोरो बोल हो गया, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 मींस प्रो, तो क्या होगा प्रोपेन, सॉरी 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन, 1 2 3, हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम, ट्राई विच कंपोनेंट, क्लोरो, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। ओके, ये आपका हो गया फर्स्ट। लेकिन ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया है वो आपका है लीनियर चेन के लिए। ओके, ऐसा हमको एक और ड्रॉ करना है जो हम ड्रॉ करेंगे हम बेंजीन के लिए।
चलो ये हो गया, मैंने 3 बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे क्या होगा आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक हैलोजन, ये आपका मोनो हेलो बेंजीन हुआ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 हैलोजन, तो ये क्या होगा आपका डाई हेलो बेंजीन हुआ। यहाँ पे लिख रहा हूँ x x और x, यहाँ पे 1 2 3 तीनों पे x x x क्या लिख दिया मैंने, ट्राई हेलो बेंजीन। फॉर एग्जांपल इन द प्लेस ऑफ x वी आर पुटिंग क्लोरीन Cl Cl Cl, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे लिख देना Cl Cl और Cl। ओके, तो फिर इसका नेम क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 2 क्लोरीन। यहाँ पे क्या होगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, क्या होगा आपका 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ होगा आपका 1 2 एंड 3 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट। कौन सा फर्स्ट है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, वो आपकी बुक में दिया है। ओके, पॉइंट एंड पॉइंट 1 में ही आपका है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। अभी 2 बाकी है, sp3 और sp2। अभी हम लर्न करते हैं हैलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, उसके लिए ये रब करना पड़ेगा मुझे। Number 2, halogen containing carbon, halogen containing carbon having sp3 hybridization और rest of the place बाकी का जो लिखते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन whatever, जो भी चेन एक्सटेंड करना चाहते हो आप, ठीक है। halogen containing carbon having sp3, तो उसमें कितने टाइप है, there are 3 टाइप, alkyl halide, allylic halide and benzylic halide। फर्स्ट वन लर्न करते हैं, लिख दीजिए नंबर ए अल्काइल हैलाइड। क्या हो गया आपका ये अल्काइल हैलाइड। ओके, और हेलो अल्केन, तो फिर इसमें टोटल 3 है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलो अल्केन। तो फिर इसमें अगेन क्या लिखोगे आप, हैलोजन कार्बन, हैलोजन कार्बन, हैलोजन कार्बन। बच्चों यहाँ पे अभी जो लास्ट पॉइंट हुआ ऐसे ही यहाँ पे हैलोजन इंक्रीज नहीं करना। ओके, ये अभी आपका सेकंड पॉइंट है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन आपको शो करना है। मतलब यहाँ पे एक, ओके हाँ, 4 बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो इजी रहेगा लर्न करने के लिए। हैलोजन कनेक्ट विथ कार्बन हैविंग अनदर 1 कार्बन, हैलोजन कनेक्टेड कार्बन हैविंग अनदर 2 कार्बन एंड हैलोजन कनेक्टेड कार्बन हैविंग अनदर 3 कार्बन। मतलब कि ये कौन सा हुआ आपका, ये हो गया आपका 1 डिग्री हेलो अल्केन। ओके, ये कौन सा होगा आपका 2 डिग्री हेलो अल्केन, और ये कौन सा आपका 3 डिग्री हेलो अल्केन। ओके, किसके बेस पे देखा आपने, कार्बन, ये आपका कार्बन, इसके पास कितने कार्बन है, नेबरिंग कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 डिग्री, यहाँ पे कितने हैं 3, तो ये क्या आपका 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो अल्केन। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि CH3 CH2 Cl, कौन सा हो गया आपका 1 डिग्री। क्या होगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, इथेन आएगा यहाँ पे नंबर 1, ये नंबर 2, ये क्या होगा 1 क्लोरो इथेन। कौन सा कंपाउंड है आपका ये 1 क्लोरो इथेन। इसका लिखते हैं यहाँ पे CH3 CHCl, यहाँ पे लिखोगे आप CH3। ओके, चलो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन की चेन है, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है 1 2 एंड 3। यहाँ से स्टार्ट करोगे 2 नंबर पे Cl है, ऊपर से स्टार्ट करोगे तो भी 2 नंबर पे Cl है, तो फिर यहाँ से लिखते हैं चलो 1 2 और 3, तो क्या होगा ये आपका 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या होगा आपका 2 क्लोरो प्रोपेन, ये आपका हुआ सेकेंडरी हेलो अल्केन। ओके, और फिर टर्सरी के लिए for tertiaries
ओके, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहाँ पे सिलेक्ट लॉन्गेस्ट, तो चलो ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ। ओके, कोई बोल रहा है मैं एल शेप में ले रहा हूँ, ऐसे एल शेप में या फिर इनवर्ट एल शेप में, तो भी चलेगा, वो आपका लॉन्ग क्या होगा, लॉन्ग चेन ही होगा। हम एक वर्टिकल चेन लेते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा 1 2 और 3। चलो 1 और 3 पे तो कुछ नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर पे दो ब्रांच है, इस साइड पे और मतलब लेफ्ट राइट दोनों है। यहाँ पे जो लिखा है CH3 इसका है नेम मिथाइल, यहाँ पे 2 पे लिखा है इसका नेम है क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप जानते हो, पहले क्या आएगा C, तो क्या होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल और स्ट्रेट लाइन प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, ये हो गया आपका क्या अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी के लिए। ओके, नेक्स्ट एलाइलिक हैलाइड। चलो एलाइलिक, बच्चों ये थोड़ा मोस्ट टाइम है, इसको टिक मार्क करना। ओके, एलाइलिक हैलाइड। ओके, एलाइलिक हैलाइड मतलब वो डेफिनेशन तो ऊपर का जो लिखा है वही अप्लाइड होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। हैलोजन है, यहाँ पे कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, यहाँ पे sp3 है, बट यहाँ पे नेबरिंग है, यहाँ पे जो नेबरिंग वो आपका डबल बॉन्डेड होना चाहिए, मींस adjacent carbon having sp2 hybridization। ओके, अगेन हैलोजन है, कार्बन है, यहाँ पे आएगा sp3 और यहाँ पे क्या आएगा sp2। हाँ, इसका तो सिंगल बॉन्डेड सराउंडिंग मतलब sp3 रहेगा, लेकिन इसके आजू बाजू में क्या होना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका spt। ओके, ये आपका जो पैटर्न हुआ वो क्या आपका एलाइलिक हैलाइड है। ओके, तो एलाइलिक हैलाइड लिखते हैं कि एक आपका लीनियर चेन के लिए, तो लीनियर चेन के लिए लिखोगे हम यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन और यहाँ पे Cl। ओके, समझ में आएगा अभी, ये हाइड्रोजन है कनेक्टेड दिस कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडेशन एंड दिस कार्बन एडजेसेंट कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन। ओके, गॉट इट। ये कार्बन के दो वैलेंस, ओके, यहाँ पे बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे H बॉन्ड, ये काम करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली H लिख देते, यहाँ पे होगा आपका CH2। ओके, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, ये एक हो गया, यहाँ पे हो गया आप CH2। नेमिंग के लिए 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो इसका नेम क्या होगा प्रोपीन, ये तो बराबर है, चलो प्रोपीन लिखा है, यहाँ पे Cl है ना। ओके, Cl है, चलो बराबर है, लेकिन ये भी पहले देख लो कि यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे। नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, आप बोलोगे दोनों साइड से बराबर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो ग्रुप है आपके, एक डबल बॉन्ड है और एक हैलोजन भी है ना, X, ये रहा X लिखा मैंने हैलोजन, तो फिर दोनों में अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 11 ऑर्गेनिक चैप्टर किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हाई है, तो डबल बॉन्ड का, मतलब नेमिंग आपका वहीं से स्टार्ट होगा, ये आपका 1, यहाँ पे 2 और ये क्या होगा आपका 3, तो फिर 1 2 3, तो 3 पे क्या है आपका क्लोरो, तो क्या होगा इसका 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, क्या होगा आपका 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। ओके, एक लिखते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, ये आपका हो गया एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, नेम ऑफ दिस कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन, फिर ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सिन, और फिर यहां पे हम लिखते हैं Cl। ओके, तो अपना ये कंपाउंड डेफिनेशन में फिट बैठता है, देख लो यहाँ पे क्लोरीन connected with this carbon and this carbon having sp3 because of surrounded by single bond and adjacent carbon having sp2। हाँ, तो ऊपर का फॉर्मूला राइट है, हाँ, तो ये कंपाउंड आपका एलाइलिक हुआ, यस हाँ, ये बेंजीन नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो फिर इसके नेमिंग के लिए कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो फिर क्या होगा, ये नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2 आएगा और ये आपका नंबर 3, तो इसमें क्या होगा 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स1इन, या फिर साइक्लोहेक्सिन बोलो तो भी चलेगा, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स1इन। ओके, ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद आता है बी के बाद आता है सी आपका बेंजाइलिक हैलाइड। ओके,
चलो नंबर सी, बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, पैटर्न तो अपना यही है कि हैलोजन है जो कार्बन के साथ अटैच है, उसके ऊपर sp3 होना चाहिए बस। ओके, फर्स्ट ओवर किया अल्काइल हैलाइड, सेकंड ओवर किया एलाइलिक हैलाइड, थर्ड वन क्या बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, बेंजाइलिक हैलाइड में लिखते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग। ओके, यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हैं। 3 टाइम क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पे मुझे शो करना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड शो करना है इसलिए। ओके, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये आपका हुआ बेंजीन रिंग हो गया। ओके, चलो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है। ये कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, ये कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ क्या अटैच है, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन having this carbon and here this carbon attached with only one carbon, एक ही है ना। ओके, बाकी के ऊपर के नीचे 2 बॉन्ड रहते हैं बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड तो हो गए आपके, यहाँ पे एक ही है, मतलब ये जो हम ड्रॉ करेंगे वो 1 डिग्री बेंजाइलिक हुआ। यहाँ पे एक और CH3 ऐड कर देता हूं मैं, तो कितने हो गए इसके नेबर 2 गए ना, तो ये कौन सा आपका, ये आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। और ये हो गया आपका क्या होगा 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या लिखा CH3, मतलब कि ये कार्बन में कितने हो गए नेबरिंग 3 हो गए। 3 नेबरिंग का मतलब क्या हो गया आपका 3 डिग्री। ओके, ये आपका टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड, ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड एंड दिस वन इज अ प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, बाकी का जो बॉन्ड वैकेंट है वो तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसका नेमिंग कैसे होता। यहाँ पे ये नेमिंग के लिए हम करते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Cl एंड रेस्ट ऑफ द प्लेस आई एम पुटिंग द हाइड्रोजन, बाकी जो वहां पे ऐड कर दिए। ये कंपाउंड चलो ड्रॉ करने के लिए ठीक है, लेकिन फिर लिखते तो इसको ऐसा ही है कि बेंजीन के ऊपर CH2Cl। ओके, लिखने का पैटर्न एक ही है। तो फिर ये आपका कंपाउंड का नेमिंग हुआ बेंजाइल क्लोराइड। क्या नेम है उसका, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड रिमूव कर दो, चलो ये हो गया, और यहाँ पे डैश कर दो। एंड दिस वन इज अ व्हिच ग्रुप, दिस वन इज अ बेंजाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है आपका, बेंजाइल। ये नोट कर लेना, आगे भी चैप्टर नंबर ये 11 में काम आएगा, 12 में भी काम आएगा। दिस इज नोन एज बेंजाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है आपका, बेंजाइल। यहाँ पे Cl लिखा तो बेंजाइल क्लोराइड, OH लिखा बेंजाइल अल्कोहल, Br लिखा बेंजाइल ब्रोमाइड, Cl लिखा बेंजाइल साइनाइड। ओके, इन शॉर्ट ये कौन सा ग्रुप है आपका, इसको हम बेंजाइल ग्रुप। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं Cl। चलो इसके लिए हाँ, इसका आईयूपीएसी नेम भी साथ में लेते हैं। हाँ, आईयूपीएसी नेम के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें, यहाँ पे वो बोलेंगे यार सर इसमें तो 6 कार्बन है, बेंजीन है, इसका नाम क्या बोलेंगे। ठीक है, चलो ये बेंजीन हो गया, ऐसा नहीं है। पहले देखो यहाँ पे एक ही कार्बन है, कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक ही कार्बन में नीचे आपका है फिनाइल रिंग और फिर इस साइड है आपका क्लोरीन। यहाँ पे एक ही कार्बन हुआ ना, नंबर 1। ओके, नीचे आपका है फिनाइल रिंग और इस साइड क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का आता है C और फिनाइल का आता है भैया PH। तो फिर क्या होगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। क्या लिखेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ओके, इसके लिए ये आपका भी बेंजाइलिक, कौन सा बेंजाइलिक, सेकेंडरी। यहाँ पे आएगा आपका H और यहाँ पे अब लिख देते हैं हम Cl। तो फिर इसमें भी यही पैटर्न अप्लाई करो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन में यहाँ पे ऊपर तो कुछ नहीं है, तो नंबरिंग नीचे से होगा आपका। ये आपका नंबर 1, ये हो गया आपका नंबर 2। तो फिर एक नंबर में इस साइड फिनाइल रिंग और इस साइड क्लोरीन, तो फिर से 1 क्लोरो 1 फिनाइल और फिर 2 की चेन, क्या होगा, इथेन। वन क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टर्सरी के लिए। टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड,
ओके चलो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे, तो 3 की चेन है, कितनी चेन होगी 3 कार्बन की, ऊपर से स्टार्ट करने जैसे करो, ब्रांच तो आपका नंबर 2 पे ही आएगा, 1 2 और क्या आएगा 3, तो 2 पे इस साइड आपका फिनाइल है, ओके और इस साइड क्या क्लोरीन का सी, अगेन 2 हाँ पहले क्या सी सॉरी Cl, ओके हाँ यहाँ पे लिख दिया रहेगा Cl, ओके 2 क्लोरो 2 फिनाइल एंड 3 कार्बन से प्रोपेन, क्या आएगा यहाँ पे 2 क्लोरो 2 फिनाइल प्रोपेन, ये होगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड, कौन सा आपका ये बेंजाइलिक हैलाइड, ओके। सेकेंड पॉइंट ओवर किया कि यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ये तीनों में एक कॉमन ये है कि हैलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अभी इस थर्ड पॉइंट ऐसा आएगा कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ भी जॉइंट है उसके ऊपर क्या होगा sp2, ओके लेट्स सी। चलो नंबर आता है आपका यहाँ पे क्या नंबर 3, ओके नंबर 3 में पैटर्न आपका आपके हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, हैलोजन कनेक्टेड विद द कार्बन एंड व्हिच दिस कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन, मतलब कि उसके सराउंडिंग में डबल बॉन्ड ही होगा बस फिक्स है, ओके। लास्ट अभी पॉइंट उसमें क्या होगा sp3 बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या होगा आपका sp2, ओके। यहाँ पे दो पार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ दो ही है और वो दोनों इजी है। यहाँ पे एक लिखता हूं विनाइल, विनाइलिक हैलाइड, और ये होगा आपका बी एराइल हैलाइड, क्या होगा विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो फिर यहाँ पे ये कंपोनेंट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हैविंग हैलोजन, ओके हैलोजन अटैच विद कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन, बाकी यहाँ पे दो बॉन्ड आएंगे, यहाँ भी दो बॉन्ड आएंगे, तो इसका फिर क्या होगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना मैंने सिर्फ हाइड्रोजन फिलअप किया है, ओके। नंबरिंग ये नंबर 1 ये नंबर 2 क्या होगा 1 क्लोरो इथीन 1 क्लोरो इथीन एंड सेकंड नेम जो हेडिंग है उसके हिसाब से ही है यहाँ पे सेकंड नेम, ये Cl रिमूव कर दो चलो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH हो ना नंबरिंग में कर दो चलो यहाँ पे, ओके। ये कौन सा ग्रुप है आपका, दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइल ग्रुप, ओके ये नोट कर लेना बच्चों साइड में, कौन सा ग्रुप है आपका विनाइल ग्रुप। चलो बोलते हैं यहाँ पे Cl है तो विनाइल क्लोराइड, OH है तो विनाइल अल्कोहल, Br होगा तो विनाइल ब्रोमाइड, साइनाइड हो तो विनाइल साइनाइड, ओके। मतलब ये कौन सा ग्रुप हो आपका विनाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH इज नोन एज विनाइल ग्रुप, ओके। ये आपका लीनियर के लिए हुआ, एक साइक्लिक के लिए भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, हैलोजन हैविंग दिस कार्बन हैविंग ओन sp2 हाइब्रिडेशन, कौन सा होगा इसका डायरेक्टली sp2, तो फिर इसमें नंबरिंग में तो कुछ है नहीं, जहां पे Cl है वही आपका क्या हुआ नंबर 1, तो 1 क्लोरो क्या हो गया आपका 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, क्या हो गया आपका 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। उसके बाद आपका एराइल हैलाइड, ओके। एराइल हैलाइड में सिंपल है, एक ही लिखना है एग्जांपल, उसमें कुछ समझाना नहीं पड़ता, ओके। बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ऊपर लिख दो डायरेक्ट X, ओके। मतलब कि क्या होगा एराइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग ड्रॉ करो, ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करो यहाँ पे, और Cl तो क्या होगा आपका क्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन, ये होगा आपका एराइल हैलाइड, ओके। यहाँ पे आपका और होता है क्लासिफिकेशन, आधे हैं स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन हेलो एरिन कंपाउंड लेसन नंबर 2, ओके। ये आपका सेकंड लेसन है। फर्स्ट में आपने जो लर्न किया था वो था बेसिक एप्लीकेशन थी उसकी, ओके। हाइब्रिडाइजेशन था कि sp2 है sp3 है हैलोजन के साथ अटैच हुआ, और बाकी का देखा था नॉर्मल प्रॉपर्टी कि मोनो हेलो डाई हेलो और ट्राई हेलो की। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नोमेनक्लेचर का, ओके।
ये नॉमेनक्लेचर में ऐसा है कि टोटल 17 जितने फंक्शनल ग्रुप है, ओके, उसमें से आप 11th में लर्न कर चुके हो 3 आल्केन अल्कीन अल्काइन, चलो वो बात बराबर, बाकी के भी आपने 2-2 3-3 नेमिंग किए होंगे जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है, ओके। ये अभी बात करते हैं JEE की, JEE में 2019 में इसमें से एग्जाम्पल नंबर 10.2 से एक डायरेक्ट सीधा कंपोनेंट पूछ लेता 4 मार्क में कि राइट डाउन द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आप। मतलब कि इतना याद रखना कि नॉमेनक्लेचर टोटल 4 चैप्टर आपका ऑर्गेनिक के 4 में से जितने भी अंदर कंपाउंड आते हैं वो सब कंपाउंड आपको प्रिपेयर करने हैं। नॉमेनक्लेचर, ओके, 10.2। मैं अभी एक काम करता हूँ, आपके पास जो अपनी टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही हम लाइन में यहाँ पे लिख जाते हैं, ओके। बच्चों एक काम करना, टेक्स्ट बुक और नोटबुक दो साथ में ले लो, ठीक है। जहाँ जहाँ भी यहाँ पे लगता है कि नहीं ये अदर देन टेक्स्ट बुक लिखा है, ओके, एज अ नोट हमको याद करना है, तो फिर वो टेक्स्ट बुक में या फिर नोटबुक में आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। नॉमेनक्लेचर फॉर हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड। फर्स्ट का कंपाउंड है आपका ऐसा लिखा है कि CH3 CH2 CH2Br। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे 3 कार्बन है, ओके, N1 हैलोजन विच हैलोजन Br। 3 कार्बन की चेन हुई तो उसको बोलेंगे हम प्रोप, और ये सिंगल बॉन्डेड है मतलब क्या होगा N, प्रोपेन, ओके। और ये Br का ब्रोमो एज अ प्रीफिक्स होगा तो क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। नंबरिंग यहाँ पे Br है तो ये आपका नंबर 1 होगा, ये आपका नंबर 2 हुआ और ये आपका नंबर 3, तो क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ओके। सेकंड नाम लेते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका CH3 CH3 और नीचे का कंपाउंड होगा आपका Cl। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, ओके। लेकिन सेकंड नंबर पे एक ब्रांच है और ब्रांच में क्या लिखा है वहां पे Cl लिखा है, तो फिर यहां से स्टार्ट करो 2 नंबर पे ब्रांच है, यहां से भी स्टार्ट करो 2 नंबर पे ब्रांच है, तो क्या होगा यहाँ पे ये स्टार्ट कर नंबर 1 2 और 3, तो इसका नेमिंग क्या होगा 2 क्लोरो और 3 कार्बन की चेन क्या होगा प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका यूपीएससी नेम हुआ। और एक कंपाउंड यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे लिखेगा आपका CH3C, ऊपर आएगा CH3, सर यहाँ पे एक H रह गया, ओके, CH2 और Cl, ठीक है। नाउ फॉर दिस कंपाउंड यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके। कितने कार्बन की चेन है जो लॉन्ग है, यहाँ पे 1 2 और 3, स्ट्रेट लाइन में 3 हो गया, ऊपर से भी 1 2 और 3, वो भी बेटर है ना। लेकिन नेमिंग इजी करने के लिए जितना मैक्सिमम वो आप क्या करो हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करो तो इजी रहेगा। हाँ, इसमें पॉसिबल है इसलिए वो सिलेक्ट कर रहे हैं हम, ओके। ये आपका चलो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रुप है ऊपर ब्रांच में मिथाइल, और यहाँ पे एक ब्रांच है, कौन सा ग्रुप है यहाँ पे Cl। हाँ, मिथाइल और Cl में ये R है, ये हैलोजन है, हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है, मतलब कि नंबर 1 आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये आपका नंबर 1 होगा, ये आपका नंबर 2 होगा और ये आपका नंबर 3 होगा, 1 2 एंड 3। तो बच्चों इसका नेमिंग क्या होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। वो भी ऐसा भी क्यों, क्लोरीन का C आता है, मिथाइल का M आता है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटल लेटर वी आर कंसीडरिंग C इज द फर्स्ट, ओके। C आपका क्या होगा फर्स्ट होगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन क्या होगा आपका प्रोपेन। उसके बाद 3 एग्जांपल है वो बेंजीन कंपाउंड रिलेटेड, तो बेंजीन रिंग यहाँ पे लिखते हैं कि बेंजीन रिंग, ओके। ये आपका ऊपर हुआ कंपाउंड Br, सिंपल नेमिंग है इसका ब्रोमो बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरिन है, ये आपका क्या होगा ब्रोमो बेंजीन। सपोज बेंजीन में 2 Br ज्वाइन कर दो तो फिर यहाँ पे ये बेंजीन हुआ और यहाँ पे आपका एक Br ज्वाइन करो और एक Br आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो फिर इसमें नंबरिंग रिक्वायर है, यहाँ पे आपका क्या करो, ये आपका बेंजीन का नंबर 1 हुआ, ये 2 3 4 5 और 6 कार्बन हुए, 1 नंबर पे Br और 3 पे क्या है Br, तो फिर 1 3 डाइब्रोमो और फिर क्या है सेंटर में बेंजीन, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। या फिर दूसरा बोल सकते हो कि अदरवाइज कॉमन देना है तो फिर कॉमन के लिए आपको ऑर्थो पैरा और मेटा पता होना चाहिए, तो ये कौन सा प्लेस है इसका, तो फिर कौन सा हुआ आपका मेटा हुआ, तो क्या बोलेंगे इसको मेटा डाइब्रोमो, ओके, मेटा डाइब्रोमो। अगर बच्चों भूल गए हो तो फिर ये आपकी टेक्स्ट बुक में साइड में नोट डाउन कर लो,
ओके, सपोज यहाँ पे जो भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसका ये ऑर्थो हुआ, ये आपका मेटा प्लेस होगा और ये आपका पैरा प्लेस हुआ। तो यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है? मेटा। तो क्या होगा? मेटा टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन 2, तो क्या होगा? मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। और एक कंपाउंड ड्रॉ करते हैं, दिस कंपाउंड हैविंग 3 ब्रोमीन। कितने ब्रोमीन इसके पास? 3। तो फिर क्या होगा यहाँ पे? Br, इसका एक Br और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? Br। ओके, Br। तो इसमें भी नंबर रिक्वायरमेंट है आपका, यहां से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 3 5 1 3 5 ट्राइब्रोमो, कितने बेंजीन है? 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ओके, ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर, एक एलिफेटिक के लिए और दूसरा एरोमेटिक के लिए। ठीक है, अभी पेज टर्न करते हैं कि बाकी जो ये है पीछे वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी दो मोस्ट टाइप के कंपाउंड के नेम लिख रहा हूँ, विसिनल एंड जेमिनल। ओके, पहले कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे दो टाइप के कंपाउंड है, एक होगा आपका CH3 CHCl Cl। यहाँ पे कंपाउंड लिखो CH2 CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ये दोनों कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ क्लोरीन क्या है? इक्वल है। हाँ, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ क्लोरीन 2, तो Cl क्या आएगा? 2। नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 2 + 2 4, तो 4 हो गया। नंबर ऑफ Cl कितने? 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो दूसरे का आइसोमर नहीं हुए। ओके, इसका IUPAC बोलोगे क्या होगा आपका? इसका IUPAC 1 डाई क्लोरो इथेन। ओके, इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 डाई क्लोरो इथेन। ओके, चलो ये तो बात हुई अपनी IUPAC के लिए। कॉमन नेम के लिए भी इसका एक अलग अलग रूल्स है। एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन एक साथ अटैच है तो इट्स कॉल्ड जेम डाइहैलाइड, मींस जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, और ये फिर 2 हैलोजन ओके नेबर में है, मींस एडजेसेंट कार्बन पे है, तो आपका विसिनल डाइहैलाइड। ये लिख देता हूं आपका, ये कौन सा होगा आपका? जेमिनल। ओके, ये आपका हुआ जेमिनल और ये क्या होगा आपका? विसिनल डाइहैलाइड। ओके, ये नोट कर लेना, ये आपका हुआ जेमिनल डाइहैलाइड और ये आपका हुआ विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल का इतना यूज नहीं है, लेकिन चैप्टर में 13 ये 12 या 13 चैप्टर में क्या होगा? विसिनल का भी यूज है अंदर। ओके, विसिनल का मतलब 2 हैलोजन इन एडजेसेंट कार्बन। ओके, नेबर में हो गया, आजू बाजू में, तो क्या होगा ये आपका? विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, हाँ, इसका एक और एक कॉमन नेम है। ये चलो, ये तो हुआ पैटर्न नेम। ये पैटर्न नेम Cl है तो फिर अलग होगा, Br है तो अलग होगा, मतलब कि पैटर्न हुआ जेम और ये हुआ विस। ओके, लेकिन ये 2 कार्बन का और यहाँ पे 2 कार्बन का Cl Cl, ये भी Cl से, तो इसका अलग से नाम लिखना है। तो ये आपका इथिलीन क्लोराइड और ये होगा इथिलीन डाइक्लोराइड। ओके, वो भी अंदर बुक में लिखा है, क्या होगा इसका नेम? इथिलीन ओके, और ये होगा आपका इथिलीन डाई क्लोराइड। ओके, इसमें एक नोट कर लेना, डी अंदर इन्वॉल्व है। देखो, इथिलीन के अंदर डी है तो मतलब इथिलीन, और इसमें डी अलग लिखा है। जिसमें अंदर ही लिखा है वो एक कार्बन पे समझो, या फिर अलग से डाई लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? 2 अलग अलग कार्बन पे। ये याद रखने का एक ट्रिक दिया मैंने आपको। ओके, कि डी अंदर इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, तो फिर क्या होगा? एक नंबर पे ही 2 हैलोजन अटैच कर दो। अलग से डी लिखा है मतलब दोनों का प्लेस क्या करो? अलग अलग करो। ठीक है, चलो ये हो गया। बात करते हैं अभी एग्जांपल नंबर 10.1 की। ओके, चलो एग्जांपल नंबर 10.1 सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक ऊपर फॉर्मूला दे, उसके रिलेटेड आपको
उसके आइसोमर ड्रॉ करने हैं। ओके, एग्जांपल 10.1 उसका फॉर्मूला दिया आपको C5H11Br, C5H11Br। पहला तो ये डिसाइड कर लो कि यहाँ पे दिया हुआ कंपाउंड आपका सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए पैटर्न भी आपको पता है, CnH2n+2 CnH2n NCnH2n-2, ये 5 और ये सपोज यहाँ पे H होता तो ये तो ना 12, मतलब C5H12, तो ये अल्केन हुआ, मतलब कि 5 कार्बन का क्या आपको ड्रॉ करना है, अल्केन। कितने नंबर के यहाँ पे आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि बुक में लिखा है तो डायरेक्ट वही आपको ड्रॉ करना है। ओके, एग्जाम में आप सोचो कि 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन चेन, तो उसके पॉसिबल आइसोमर कितने आप फॉर्म कर सकते हो, वो भी इंक्लूडेड विद हैलोजन। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 एंड 5। बच्चों मैं यहाँ पे अभी पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। पैटर्न का मतलब इसमें हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं होगा। आपको जब भी आंसर शीट में लिखना है तो फिर वो क्या पूरा का पूरा कंपाउंड अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन, एक यहाँ पे Br, ठीक है। फिर Br पे एक्सटेंड क्या करो आप, लेफ्ट साइड में मर्ज करो, 1 2 3 4 5 Br, ये एक आइसोमर हो गया, ये भी एक आइसोमर हो गया। फिर उसको और एक लेना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी क्या लिखो Br, तो हो गया। हाँ, अभी आप ऐसा बोलो कि लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड यहाँ पे ले गए तो यही हुआ ना, यहाँ पे ले गए तो ऊपर का ही हुआ ना, मतलब ये भी सोचना है आपको कि फिर एक का एक नेम रिपीट ना हो यहाँ पे, ठीक है। चलो आपने कितने ड्रॉ कर दिए, 3 ड्रॉ कर दिए। अभी 5 कार्बन की चेन में और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो फिर क्या करो, एक कार्बन वहां पे कम कर दो। तो फिर चेन कितने कार्बन की लो, 4 कार्बन की, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या आएगा आपका Br, 1 2 3 4। ओके, अभी एक कार्बन बाकी है, तो फिर यहां से आपने कट किया है, यहां पे लोगे तो वही का वही होगा। ओके, यहां से धीरे धीरे फिर क्या करो, इसको राइट साइड ले लो यहाँ पे। चलो एक हो गया ये 1 2 3 4 Br, यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है। और फिर पॉसिबिलिटी को है यहाँ पे ले सकते हो आप, इसको देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। ओके, हाँ चलो 4 कार्बन के आपके 2 हो गए, और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 Br और यहाँ पे एक कार्बन ड्रॉ कर लो। ओके बच्चों, एक बार ड्रॉ करके देख लो कि ये कहीं कंपाउंड कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा ना, ये ओके, रिपीट होगा तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे उसको। चलो और एक कंपाउंड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या होगा आपका Br। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 8 है, एक अभी बाकी है। तो अभी क्या करोगे आप, चलो ये आपका हो गया, कौन सा डिग्री हुआ ये आपका, ये आपका हुआ Br कनेक्टेड विद दिस कार्बन हैविंग 1 कार्बन, ये आपका हुआ 1 डिग्री। ओके, ये आपका हुआ 2 डिग्री, यहाँ पे ना Br 2, यहाँ पे Br कितना है 2 कार्बन का, कौन सा हुआ आपका 2 डिग्री हुआ। ये आपका हुआ विद अ सिंगल बॉन्ड। ओके, ये कंपाउंड आपका हुआ 1 डिग्री, ये कंपाउंड भी आपका हुआ 1 डिग्री। ओके, और फिर ये कंपाउंड आपका 2 डिग्री। ओके, ये कंपाउंड आपका 1 डिग्री। एक कंपाउंड बाकी है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज इन व्हाट। चलो फिर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और नीचे क्या ले लो आप Br, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने आइसोमर है इसके, 8 आइसोमर है। ओके, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है बच्चों, क्योंकि ये एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हुआ, इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा ये सब के आइसोमर सोचने में आपका, और फिर सोचने के बाद सबका नेमिंग भी आपको लिखना होगा। ओके, नेमिंग लिखने के बाद ये भी क्वेश्चन में दिया है कि आपका कौन सा डिग्री हैलोजन है, तो वो भी मैंने बॉक्स करके बता दिया आपको, ठीक है। अभी एक काम करना है आपको, ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 10.1 रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। ओके, होमवर्क वो कितने कंपाउंड कितने नंबर के आइसोमर देता है वो आपको मेरे को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। आप नोट कर लो होमवर्क आपका।
C4H8Cl2, C4H8Cl2, इसके कितने पॉसिबल आइसोमर है ओके, वो ड्रॉ करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख देना, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर और कौन से आप ड्रॉ कर रहे हैं वो भी मुझे इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ये आपका हो गया होमवर्क। अभी देख रहे हैं मोस्ट टाइम पे एग्जांपल नंबर 10.2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें से एक ऐसा एग्जांपल है आईयूपीएससी नेम जो जेडब्ल्यू मेन में आया था, उसमें टोटल 6 कंपाउंड ड्रॉ किए हुए, हम कोई भी 3 कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देख लो। सॉरी, जैसे बुक में दिया ऐसे ही लिखते हैं। एग्जाम्पल 10.2 है आपका ये CH3, फिर लाइन यहाँ पे आएगा आपका H, यहाँ पे लिखा है CH3, ओके, यहाँ पे Br, यहाँ पे हो गया आपका H और यहाँ पे लिखना है आपका H, फिर ये लाइन, ये आपका हो गया नंबर 1, ओके। चलो उसके बाद सेकंड लेते, सेकंड में ऊपर H, फिर एक लाइन, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे है CH3 और ऊपर भी है CH3 और ये लाइन, ओके। ऑल लेते हम नंबर 3 भी ले लेते हैं, नंबर 3 में ऊपर है CH3, ओके, यहाँ पे H बॉन्ड लिखा है यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, CH3, ओके, और ऊपर भी लिखा है CH3। चलो हो गया इतना, हाँ डबल बॉन्ड। ये तीनों कंपाउंड सपोज मैं आपको लीनियर चेन लिख देता, लीनियर चेन मतलब कि डायरेक्ट CH3 CH2 ब्रांच करके Br, तो वो नेमिंग करने के लिए आपको लगेगा मैक्सिमम 30 सेकेंड, डायरेक्ट आप दे सकते हो। लेकिन वही कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ थोड़ा बहुत ऐसा, तो फिर इसके लिए तो भैया 1 मिनट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको पहले से देखना है कि कहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करो, कितने कार्बन की चेन है, ओके। ये एक टाइप का आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही हुआ ऐसा मतलब। तो फिर इसके लिए समझ यहाँ स्टेप बाय स्टेप, ओके। मैं आपको इजी वे से यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर हो तो पहले आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो, एंड सेकंड थिंग इज फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। चलो फर्स्ट जहाँ पे कार्बन है वहां पे सर्कल कर रहा हूँ, ओके। सपोज ये आपका कार्बन 1 हुआ, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये आपका कार्बन 2 हुआ, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये आपका कार्बन 3 हुआ, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये 4, और एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 5। अभी समझ में आया कि 5 कार्बन है यहाँ पे, सेम पैटर्न यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। तो फिर एक लाइन ये हुआ, एक ऐसा है और ये और एक, बस ऐसा ड्रॉ किया है। बाकी H को अभी समझ लो कि वो इनविजिबल है, ओके। वो इनविजिबल का मतलब क्या है, वो कहीं पे नेमिंग में कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो इतना हो गया। और फिर एक चीज आपकी यहाँ पे ब्रांच में क्या है, Br, ये तो चाहिए आपको नंबरिंग के लिए। चलो ठीक है, डबल बॉन्ड और Br में अभी लास्ट लेक्चर में अपना हुआ था, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो तो फिर वहीं से नंबरिंग आपको स्टार्ट करना है। तो फिर ये आपका हो गया 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, बस। तो ऊपर से ये नेमिंग बहुत इजी है, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, हो गया ये। अगर आप ऐसे करने बैठे तो आपका तो 5-5 मिनट चला जाएगा, नहीं ये नेमिंग कैसे, इससे बेटर है ये क्या करो आपका 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। सेम ये अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है,
ऊपर एक कार्बन है, ये हुआ है, और ये आपका एक कार्बन। चलो इतने कार्बन हो गए। इसका स्केलेटन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि सपोज यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ओके, और फिर आता है ऊपर एक कार्बन का CH3, फिर नीचे एक्सटेंड करते हैं और फिर एक्सटेंड करके यहाँ पे और एक कार्बन है, मतलब कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आप क्या है आपका Br। पहले तो ये लगेगा कि नहीं चलो ये जिगजैग लाइन है, 1 2 3 4 कार्बन का डायरेक्ट सीधा है ये जिगजैग लाइन, तो फिर डबल बॉन्ड तो आपका आउट ऑफ रेंज चला जाएगा ना। ओके, डबल बॉन्ड क्या करना है आपको इंक्लूड करना है, और वो भी मेन चेन के अंदर होना चाहिए। तो फिर नंबरिंग तो आपका डबल बॉन्ड से होगा, तो फिर ये नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ। ऊपर तो आप जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे हैलोजन नहीं है, तो फिर नीचे से ही जाना होगा, तो फिर क्या होगा ये आपका 3 और ये कौन सा आपका 4 हो गया। ठीक है, तो फिर इसके लिए नेमिंग में क्या होगा, चलो 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे ऊपर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप है ऊपर मिथाइल, और फिर 3 पे क्या है ब्रोमो, और 4 तो डायरेक्ट है, ऐसा आपका हो गया जिगजैग लाइन में, मतलब ये आपका चेन हो गया ना, ये आपका चेन जिसमें 2 और 3 पे क्या है ब्रोमो, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल लेटर क्या होगा Br और मिथाइल, मतलब क्या होगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं, इसमें भी यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये आपका हुआ 1 2 3 4 5 ओके, एंड ओके हाँ, और ये एक और रहेगा 6। चलो इसके लिए पहले क्या करो, यहाँ पे एक कार्बन है, लाइन है, ऊपर भी एक लाइन है, नीचे भी एक लाइन, और यहाँ पे एक्सटेंड करो, और यहाँ पे क्या आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा आपका Br। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करो डबल बॉन्ड के पोजीशन, नीचे से भी स्टार्ट करो डबल बॉन्ड, यहाँ से 1 2 पे डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 और 3 पे, वी कंसीडर द लीस्ट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 और ऊपर भी है ना CH3, मतलब बस हो गया है। तो फिर चेन कौन सी हुई आपकी, ये आपकी चेन है, देखो ओके, इजी है ना। फिर यहां से स्टार्ट करा 1 2 3 4 एंड 5, तो फिर यहाँ पे कौन सा ग्रुप है आपका मिथाइल, और 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके एग्जैक्ट नीचे ऐसे 3 और दिए, वो भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, और कोई डिफिकल्टी हो तो फिर मुझे इन्फॉर्म करना। चलो अभी आता है आपका ये 10.3 ओके, नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड हैलोजन। ओके बच्चों, सबसे इजी पॉइंट है आपका कार्बन बॉन्ड हैलोजन। ओके, ये 2 और 3 मार्क में आने के चांसेस बहुत कम है, सपोज आ गया तो एमसीक्यू हो गए तो फिर एमसीक्यू में चांसेस है कुछ नहीं। इसमें कार्बन 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 लिख देता हूं, और फिर इसका बॉन्ड है एक्स के साथ, मतलब हैलोजन FCl Br, और फिर क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे I। कार्बन की टेट्रावैलेंसी है तो उसी हिसाब से हम बॉन्ड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, ये ड्रॉ कर दिया। ये रेंज बढ़ाने का भी रीजन मैं बोल रहा हूँ आपको, कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 6 6 6 वो तो बराबर है आपको, और ये आपका ग्रुप नंबर 17 है। ओके, ऊपर से जाओगे अप टू डाउन तो साइज क्या होगा इंक्रीज, बिकॉज ऑफ ऑर्बिट आपकी क्या रहेगी इंक्रीज होगी, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा इसका एक एक सेल बढ़ेगा। सेल मतलब कि मेन क्वांटम नंबर आपका इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने का रीजन भी आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए। ठीक है, इसका साइज F2Br और फिर I FClBrI साइज इंक्रीज होगा तो फिर लेंथ क्या होगी, ऑब्वियस इंक्रीज होगी। अगर लेंथ इंक्रीज हुई तो फिर कार्बन और आयोडीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है,
तो फिर एट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, कम एट्रैक्शन हुआ तो फिर इसकी एंथैल्पी क्या होगी, वीक होगी। तो फिर एक और क्वेश्चन, किसमें इसकी एंथैल्पी हायर है, इसमें इसकी एंथैल्पी हायर होगी। मतलब कि आपको कोई पूछे कि कार्बन बॉन्ड एक्स में किस कौन से हैलोजन की बॉन्ड एंथैल्पी हायर है, तो फिर एफ। कार्बन बॉन्ड हैलोजन में किसका बॉन्ड लेंथ हायर है, तो फिर सी बॉन्ड हाई। बस यही है। और इसका फिर क्वेश्चन आएगा, वो भी एमसीक्यू में पॉसिबल है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसको आपको सेट करना है। स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री, वेलकम है आपका। हमने 2 लेक्चर किए हैं। 2 लेक्चर में फर्स्ट में आपका है कि नॉर्मल एप्लीकेशन उसकी क्या है, ओके, कौन से हाइब्रिडाइजेशन टाइप के हैलोजन है, और सेकंड टाइप का नोमेनक्लेचर का। थर्ड वन से स्टार्ट होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो आल्केन हेलो एरिन कंपाउंड। ओके, देखते रहिए जितने भी यहाँ पे पैटर्न है वो पैटर्न अभी लिख दूंगा यहाँ पे प्रिपरेशन के। चलो, फर्स्ट है आपका फ्रॉम अल्कोहल, मतलब अल्कोहल ROH यूज करके आपको हैलोजन फॉर्म करना है। यहाँ पे लिखा मैंने ROH 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 ROH। ओके, ठीक है, क्या फॉर्म करना है यहाँ पे, RX या फिर RCl RBr व्हाटएवर बन रहा है, RCl RBr RX RCl RX RCl। ओके, तो बाकी का जो अदर रिएक्टेंट है उसको बस एडजस्ट करना है आपको। ओके, वो यहाँ पे सीखते जाते हैं। चलो, फर्स्ट आपका फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल, मतलब कि अल्कोहल को यूज करके क्या फॉर्म करना है आपको, हेलो अल्केन बनाना है। ओके, एक चीज और, जब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं तो फिर आप क्या करो, नोटबुक लेके बैठ जाओ, पेंसिल साथ में रखो, जो भी रिएक्शन को जहाँ पे ब्रेक करता हूँ, जहाँ पे एरो शो करता हूँ, वो आप बस दिमाग में बिठा लो, वो याद रखो। बाकी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रीड करके आपको रट्टा ही मारना है, कुछ याद नहीं रहेगा। मैक्सिमम जितना राइटिंग प्रैक्टिस होगा उतने आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो, फर्स्ट ROH प्लस HCl, ओके, कैटालिस्ट आपका ZnCl2, तो क्या बनेगा RCl प्लस H2। कैसे रिएक्शन होगा ये, रिएक्शन तो मैंने जो लिखा है बुक से लिखा है ना, अलग से तो कोई है नहीं। समझने का क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड होगा ROH, यहाँ पे HCl, और H और OH क्या बनेगा आपका H2 बन रहा है। तो फिर सेकंड क्या होगा, R और Cl, क्या बनेगा RCl, तो बन गया RCl। ओके, ये आपका रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन लिख लो, ग्रूज रिएक्शन, GROOV ग्रूज रिएक्शन, जिसमें क्या होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री में थोड़ा टेम्परेचर प्रेशर आपको करना है, लेकिन 3 डिग्री क्या होगा आपका रूम टेम्परेचर में हो जाएगा। ओके, ग्रूज रिएक्शन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हुआ बाय यूजिंग जिंक क्लोराइड ZnCl2 एज अ कैटालिस्ट। चलो, उसके बाद सेकंड आता है अल्कोहल रिएक्ट विद NaBr and H2SO4। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे यही ब्रेक करना है, क्यों वही ब्रेक करोगे आपको तो R चाहिए ना, OH नहीं चाहिए तो OH निकाल दो, तो R तो हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो RR हो गया। चलो, Br आपके पास, मतलब कि 2 अलग रिएक्टेंट है, उसमें से कहीं से आपको Br मिल रहा है, हाँ ये रहा आपका Br, तो फिर R और Br क्या हो जाएगा RBr, आपका हैलोजन तो बन गया। देखो, तो फिर बाकी का एडजस्ट करो आप, कैसे एडजस्ट होगा, यहाँ पे OH है, OH और इसमें से एक H ले लो, H2SO4 में से एक H लो, क्या बन जाएगा आपका H2O। तो फिर बचा क्या यहाँ पे, यहाँ से एक H गया तो क्या होगा HSO4, क्या होगा यहाँ पे HSO4, और यहाँ पे Na, तो क्या बनेगा आपका NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, ये हो गया आपका सेकंड रिएक्शन। थर्ड तो क्या होगा, सिंपल है, इसको ब्रेक करो, इसमें ब्रेक करो, जब दो रिएक्टेंट तो दोनों को ब्रेक करना है और क्रॉस में ज्वाइन कर दो, आपका प्रोडक्ट तैयार। क्या होगा यहाँ पे R और X, तो फिर RX हो गया, हाँ बराबर RX हो गया। नंबर ऑफ X कितने यहाँ पे, नंबर ऑफ X 3, तो पुट हियर 3, तो फिर R कितने हो गए 3, तो यहाँ पे 3 करो, तो फिर O और H कितने हो गए, O और H, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3, तो ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, तो बचा क्या है इसमें फास्फोरस, तो फास्फोरस यहाँ पे H3PO3। Nearest compound is phosphorus acid, H3PO4 होता है तो फॉस्फोरिक, ये क्या होगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड, और हैलोजन भी आर टेकिंग Cl and Br। चलो, उसके बाद का रिएक्शन है, उसके बाद का रिएक्शन आएगा ROH प्लस क्या होगा PCl5। अभी ऊपर के जैसा नहीं करना, तो यहाँ पे
आप क्या बना दोगे यहाँ पे H5PO5, भाई कंपाउंड तो बनना चाहिए ना, वो ऑलरेडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है तो ही लिखो आप, ओके, बाकी अपने आप से मत बनाया करो। क्या होगा यहाँ पे, चलो नंबर ऑफ सील कितने हैं 5। अभी यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, 5 कैसे करोगे, 1 + 3 + 1, 1 3 1 कितना 5 हो गया ना। तो फिर मतलब कि आपको प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, 1 2 3 टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी। एक प्रोडक्ट जिसमें क्या होगा, एक Cl, एक प्रोडक्ट जिसमें 3 Cl और एक प्रोडक्ट जिसमें 1 Cl। डिवाइड करना है, 5 से लोगे और आप डिवाइड करो। चलो पहला तो ये ब्रेक होगा R और Cl, क्या बनेगा RCl। सेकंड PO और यहाँ पे कितने 3, क्या होगा POCl3। बचा क्या यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक Cl, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl। ओके, तो फिर अभी RCl नेम क्लोरोअल्केन, क्या बोलोगे इसको क्लोरोअल्केन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, POCl3 क्या होगा फॉस्फोरस ऑक्सी OXY, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड लिख दो यहाँ पे POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ओके, चलो फिर आता है ROH में रेड फॉस्फोरस ऐड किया आपने, क्या ऐड किया यहाँ पे रेड फॉस्फोरस, ओके, और हैलोजन भी ऐड किया है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे R और X, क्या हो जाएगा यहाँ पे RX, प्रिपेयर है बराबर है। नंबर ऑफ X कितने यहाँ पे देखना, ये समझने वाला है, यहाँ पे धीरे से बोल रहा हूं मैं। नंबर ऑफ X कितने यहाँ पे, नंबर ऑफ X 2, ओके, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। नंबर ऑफ R कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए 2। तो फिर O और H कितने हो गए 2, तो यहाँ पे तो अभी 2 नहीं है, तो फिर क्या करो, तो फिर एलसीएम लो, यहाँ पे 2 × 3 क्या होगा 6, तो यहाँ पे आप क्या रख दो 2, तो H कितने हो गए 6, O कितने हो गए 6, H 6 हो गए, O भी 6 हो गए, तो फिर यहाँ पे क्या करो आप 6 लिख दो ना, तो O H 6 हो गया ना। OH को बैलेंस करने में R 6 नहीं हो गए, तो फिर यहाँ पे R में 6 लिख दो ना, और R 6 लिख दिया तो फिर X कितने हो गए 6, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 रख दो। ये बुक में नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो क्या होगा 3x2, ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन हो गया। चलो नेक्स्ट आता है SOCl2, अल्कोहल प्लस SOCl2 क्या होगा थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 THIO थायो, ओके, थायोनिल क्लोराइड NyL, क्या होगा थायोनिल क्लोराइड से आपका फॉर्म होगा, यहाँ पे ये ब्रेक करो, यहाँ पे ये ब्रेक होगा ClR और Cl, क्या बनेगा क्लोरोअल्केन। और एक सेट कर लो आपका कि जब आप SOCl2 यूज करोगे तो SO2 और HCl फॉर्म होगा और होगा, क्या होगा SO2 और HCl, और दोनों गैसेस से कोरिलेट हो जाएंगे, बीकर में क्या बचेगा आपका RCl। ओके, यहाँ पे SO SO2, यहाँ पे एक Cl बचा है और यहाँ पे एक H, क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl, प्रोडक्ट इज रेडी। चलो ये आपके फर्स्ट ओवर हुआ फ्रॉम अल्कोहल, ओके, सिर्फ बोल रहा हूँ कि फ्रॉम अल्कोहल का मतलब देख लो 1 2 3 4 5 6 6 रिएक्शन है। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं 6, वो भी एक पॉइंट के अंदर। देखो मतलब अल्कोहल को यूज करके आप 6 टाइप के साथ क्या हेलो अल्केन फॉर्म कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन यूज करके क्या फॉर्म करना है आपको हेलो अल्केन हेलो एलिन, हाइड्रो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो उसमें टोटल 4 है, यहाँ पे मैंने A और B लिखा है, देखो A और B लिखा है, C और D अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। क्या लिखा है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। C में आता है आपका C में सेंडमेयर रिएक्शन और D में आता है फ्रॉम अल्कीन, ठीक है। चलो हाइड्रोकार्बन जानते हो, यू नो द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब यहां पे देखो क्या होगा CH। तो चलो फर्स्ट लिखा है बाय फ्री रेडिकल जानते हो फ्री रेडिकल Cl2, ओके, इसको ब्रेक करो Cl बॉन्ड Cl, ये जब ब्रेक होगा तो Cl अलग हो जाएगा, दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है
दोनों का इक्वल है तो फिर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। तो ये बना क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये बना क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो ये लिखा है ना फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ओके चलो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया ब्यूटेन का 1 2 3 4 कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, इसमें लिखा है ब्यूटेन। ओके क्या करना है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, ओके आपका हीट करना है और फिर क्या करो क्लोरीन गैस पास आउट करो। तो फिर यहाँ पे Cl है, क्या यहाँ पे आपका Cl लिखा है ना, Cl कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 कार्बन है तो यहाँ पे जाएगा या फिर दोनों टर्मिनल पे जाएगा तो एक ही हुआ, या फिर दोनों के यहाँ पे दोनों बीच में जाए तो भी एक ही हुआ ना। तो फिर क्या दोनों पे जाएगा तो सही ना, टर्मिनल पे भी एक फर्स्ट टाइम जाएगा और सेकंड टाइम ना जाएगा, सेंटर में भी जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी 2 मिलेगी, कितनी 2 मिलेगी, एक तो Cl यहाँ जा सकता है और दूसरा यहाँ भी जा सकता है ना। ओके हाँ ये कंपाउंड किसी को तो आंखें तो है नहीं, कंपाउंड को कोई कंपाउंड को आंखें तो क्या होगा, कहीं भी जा सकता है ना। हाँ तो बस 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो फर्स्ट में जाएगा और सेकंड में भी जाएगा। यहां से कैलकुलेट कर दूं, यहां से भी फर्स्ट और सेकंड हुआ ना, मतलब लिखना तो 4 नहीं, लिखना तो 2 ही है आपको। ओके फर्स्ट और सेकंड, तो फिर कैसे करोगे ये फर्स्ट और सेकंड, सपोज ये आपका हो गया फर्स्ट में, देखो है ना ये Cl, फर्स्ट में Cl है। ओके क्यों, यहाँ पे जा रहा है फ्री रेडिकल, क्लोरीन ब्रेक हो रहा है, फ्री रेडिकल वहां पे जा रहा है, और सेकंड में यहाँ पे जा रहा है, देखो सेकंड में है ना यहाँ पे, बस तो जहां पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे जाएगा। ओके यहाँ पे सेंटर में ज्यादा, यहाँ पे टर्मिनल पे क्या होगी कम होगी। ओके तो फिर इस दोनों में प्रोडक्ट के परसेंटेज मिल रहा है आपको, इसका है 28%, इसका है 72%। इसका प्रोडक्ट का नेम क्या होगा 1 क्लोरो, क्या होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका क्या होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या होगा इसका 2 क्लोरो ब्यूटेन। हो गए 2 अलग अलग आपके प्रोडक्ट। चलो फ्री रेडिकल में इतना ही है। फिर आता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को हटा के अपनी प्लेस लेना फिर दूसरे को वहां पे बिठा देना। ओके तो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखा है बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3, इट मींस ये आपका होगा टोल्यूइन, क्या हो गया आपका टोल्यूइन। ओके यहाँ पे X2 लिखा है डाइहैलोजन Fe, Fe का मतलब कि आपको वो लोहे के अंदर टुकड़े नहीं डालने। ओके Fe का मतलब यहाँ पे ऐड करो FeCl3 ऐड करो, क्या ऐड करोगे यहाँ पे FeCl3, और फिर वो क्या होगा आपका डार्क, DARD लिखे डार्क। ओके क्या होना चाहिए वो कंटेनर आपका डार्क, मतलब क्लोज कंटेनर होना चाहिए डार्क, FeCl3 डार्क। तो फिर क्या होगा यहाँ पे X कहाँ जाएगा CH3 को पूछने, लिसन जो वर्ड बोल रहा हूँ कि इसमें से X2 कहाँ जाएगा CH3 को पूछने। ये CH3 है ना R ग्रुप है, और R ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा, जानते हो लर्न पढ़े हो ना ऑर्थो पैरा एंड मेटा। तो यहाँ पे R कौन सा डायरेक्टर है, यहाँ पे ऑर्थो पैरा, मतलब ये हैलोजन को डायरेक्ट करेगा ना, डायरेक्शन देगा। फिर तुझे कहाँ जाना है तो वो कहाँ जाएगा, एक जाएगा ऑर्थो पे और दूसरा जाएगा पैरा पे। तो फिर यहाँ पे लिखना है आपको, एक हैलोजन लिखो आप कहाँ पे ऑर्थो पे, और एक कहाँ लिखो पैरा पे। तो इसका नेमिंग, हाँ यहाँ पे Cl होता तो नेमिंग डिफरेंट है, अभी तो क्या लिखा मैंने हैलोजन, ऑर्थो हेलो टोल्यूइन, ये क्या होगा पैरा हेलो टोल्यूइन, बस ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ओके इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम C और D भी देख लेंगे।